पार्वती के पास सप्तऋषियों को पहुंचाया। लेकिन मैया जी ने तो दृढ़ निश्चय कर लिया कि शिव के अलावा किसी को देखूं भी नहीं। आगे कथा बढ़ रही है। जो तारकासुर नाम का राक्षस है, उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था। तपस्या जितनी देवता नहीं करते जितनी राक्षस लोग करते, और तपस्या के बल पर किसी को भी कुछ भी प्राप्त हो सकता है। भाई जो पढ़ेगा परीक्षा देगा तो जितना अच्छा कॉपी में लिखेगा उतना अच्छा उसके अंक आएंगे, चाहे राक्षस हो चाहे देवता। भाई राक्षस लोग भी बहुत तपस्या करते हैं और उसी तपस्या के बल पर देवताओं को पीटते हैं। भाई देवता तो भोगते हैं भोग, और राक्षस लोग तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया तारकासुर ने कि हमें संसार में कोई भी ना मार पाए, केवल शिव जी के वीर से जो पुत्र उत्पन्न हो वो ही मार पाता, क्योंकि सती जी तो समाप्त हो गई थी और शंकर जी बैरागी हो गए थे। कितना अच्छा वर मांगा, कहने काम होने जाने कछु नहीं, ऐसा वरदान मांगो है। न ब्याह होने या न लड़का होने या। अच्छा वरदान मांग लिया तारकासुर ने, और वरदान ब्रह्मा जी ने दे दिया। देवता बोले बोले काय को दे दो। ब्रह्मा जी बोले भाई उन्हें तपस्या करी सो दे दो। भाई उनमें जो हिस्सा है आज दिन भर मेहनत करे तो 200 रुपया मिले नहीं। अरे तो उसने मेहनत की, उसने तपस्या की, तो उसके हिस्से में जो बजट आया मैंने दे दिया। उसे थोड़ी दे दो हमने को। हाँ खाद्यान्न लौटा लो दो, जो के हिस्सा में होगी वो तो दो। अब बोले तो फिर उपाय सोचो। बोले एक काम करो, उसने ऐसा वरदान मांगा है, लेकिन शंकर जी के मन में क्षोभ पैदा करो तब विवाह की रचना बने। कामदेव को भेजा गया, और कामदेव जब गए, ऐसा कामदेव ने रूप बनाया कि धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महु। ऐसा स्वरूप बनाया कामदेव ने, परमात्मा ने जिसकी रक्षा की वही बच सका। ले तो कामदेव जब शिव जी के पास गए तो शिव जी को देखकर कामदेव जी डर गए। कामदेव सोचने लगे कि बाबा के पास जाता हूं तो मरना निश्चित है, और देवताओं के पास जाता हूं तो क्या मोह लेके जाऊंगा। देवताओं का कल्याण विचार करके, अपना मनन सोच करके कामदेव जी आम के पल्लव में छिप गए और धनुष पर पुष्प के 5 बाण अनुसंधान करके शिव जी के हृदय में उतार दिए। बोले शंकर भगवान की जय हो। और जैसे ही विषम बाण लगे, शिव जी की आंखें खुल गई। सामने देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, जब कोई नहीं दिखा तो शिव जी ने ऊपर देखा। वो आम के पल्लव में छिपे कामदेव पर जैसे ही दृष्टि पड़ी, एक पल का आवेश हुआ, सारी सृष्टि कांप गई, क्योंकि उस समय शिव जी का तीसरा नेत्र खुल गया। तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव ईश्वर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जय चितवत काम भयो जय छारा, चितवत काम भयो जय छारा। एक पल का आवेश हुआ शिव जी को, कामदेव जलकर राख हो गए। कामदेव की पत्नी रति ने जब सुना
तो गिड़गिड़ाती हुई भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी। रोती छाती पीटती हुई शिव जी की शरण में आ गया। त्राहिमाम मेरी रक्षा करो, भोलेनाथ दया करो। भोलेनाथ बोले कौन है? मैं महाराज रति हूं और मेरे पति को आपने भस्म कर दिया, मेरा क्या होगा? शिव बाबा ने आंख बंद करके कहा चिंता मत करो, वो तो बिना शरीर के सबको व्यापेगा। अगर उसका शरीर नहीं है तो क्या हुआ? वो तो बिना शरीर के व्यापेगा सबको। रति बोली महाराज मुझे मेरा पति दे दो, मुझे पति चाहिए। उस समय कह दिया भोलेनाथ ने जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो यही हरण मही भारा। कृष्ण तने हो यही पति तोरा, बचन अन्यथा होय न मोरा। कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारा पति आएगा, तुम्हें मिलेगा। रति वहां से गई, सभी अवसर पाकर देवता शिव जी के पास पहुंचे, प्रार्थना कर रहे हैं। जितने देवता हैं सब अलग अलग जयकार कर रहे हैं। चंद्रशेखर भगवान की जय हो, विश्वनाथ भगवान की जय हो, गंगेश्वर भगवान की जय हो, महाकालेश्वर भगवान की जय हो, जगदेश्वर भगवान की जय हो, रामेश्वर भगवान की जय हो। सब देवता अपनी अपनी जय जयकार कर रहे हैं। भगवान शिव जी ने कहा बोले कृपा सिंधु ब्रस के तू, ओ कहो अमर आए के हेतु। अरे देवगण आप कैसे पधारे? आप तो वैसे ही अमर हैं, फिर क्यों पधारे? क्योंकि शिव जी तो जानते हैं कि देवता अपना स्वार्थ सिद्ध करने में बड़े माहिर है। जय हो। देवताओं को कोई मतलब नहीं दधीच मरे सो मर जाए लेकिन हड्डी मिल जाए। देवता स्वार्थ सिद्ध करने में बड़ी माहिर है। हाँ, और देवता यही करते हैं। सब जय जयकार कर रहे हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं, अलग अलग। शिव जी सोच रहे हैं कि जी अपने स्वभाव से आए कि कछु विधिया है सुहाया भाई विधि पे जावे या उदार में अपने स्वभाव से कौन को सीताराम कराते और जो उन्हें जान ले के कमाई तो करवाओ ने हमारा हाथ से तो महाराज सीताराम पहुंच जाए प्यारे तेजी चलने पृथक पृथक तिन कीने प्रसन्न, पृथक पृथक तिन कीन प्रसन्ना। भय प्रसन्न चंद्र अब तक, भय प्रसन्न चंद्र अब तक, भय प्रसन्न चंद्र अब तक। सब देवता खड़े हैं। शिव जी प्रसन्न होकर बोले बोले कहिए देवता कैसे पधारे? सारे देवता सिर झुकाए खड़े, कोई बोल ही नहीं रहो, कोई बोल नहीं रहा है। अब ब्रह्मा जी ने कहा हिम्मत करके, ब्रह्मा जी बोले बोले महाराज शिव जी जे जितने देवता हैं जे कोनो महोत्सव मनाओ चाहो, कोनो महोत्सव मनाओ चाहो तो इनकी इच्छा है। शिव जी बोले अच्छा महोत्सव देवलोक में? बोले हाँ। अरे बोले मनाइए, बोलने जानी सुंदरकांड को पाठा होने के कथाया होने। अरे बोले बोले कराओ आराम से। बोले अगर देवलोक में कोई उत्सव होना है तो मनाइए मनाइए, मैं भी रहूंगा। ब्रह्मा जी मनाइए। अब ब्रह्मा जी बोले बोले मनाइए कर तुम आओ मन में, तुम आओ उत्सव मनाओ ना। शंकर जी बोले हम आओ? बोले हम तो बाबाजी हमारे तो काय को उत्सव भाई, नाच गान गाओ बजाओ होइए तो जिनके ते गृहस्थी होगे तो होइए। अब बाबाजी के ते का होइए?
बोले हमारे यहाँ क्या होना उत्सव, देवलोक में मनाओ, खूब प्रेम से मनाओ। शिव जी ने मना कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी बोले आपने राम से तो कही थी, आपने राम से तो कहा था, आप ही के विवाह का महोत्सव देखना चाहते हैं सब। शिव जी बोले हाँ यार कही तो, बोले तो ठीक है तथास्तु। पृथक पृथक कीन प्रशंसा, पृथक पृथक तेन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतन, भय प्रसन्न चंद्र अवतल, भय प्रसन्न चंद्र अवतल। जब शिव जी ने तथास्तु कह दिया, सप्तऋषि भेजे गए मां के पास, काम दहन सुनाया। मां बोली आप अपने जान में शिव जी को कामी समझते हैं क्या? शिव जी काम के बस में नहीं, हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद अभोगी। अरे आप कहीं और जाइए, एक जन्म तो मैंने शिव जी को हार दिया है? जन्म कोटि लग रगर हमारे बरऊ संभोग रहु कुंवारी। एक ही निर्णय है हमारा, अगर विवाह करेंगे तो शिव जी से करेंगे, नहीं तो कुंवारे रहेंगे जीवन भर। यही जब सुना दिया, सप्तऋषि मंडल जय जयकार करने लगे, माता धन है। हिमांचल राज को कामदहन सुनाया, सप्तऋषि मंडल के द्वारा ब्रह्मा जी को भेंट की गई लग्न पत्र का, और वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि गुरुवार निश्चित की गई। भगवान ब्रह्मा ने लग्न पत्र का बांच करके सबको सुनाई। देवता लोग आनंद मगन हो रहे हैं। देवता लोग इसे न हो रहे शंकर जी को ब्याह हो, हाँ बे इसे हो रहे ब्याह हो जाए तो लड़का हो जाए, फिर लड़का हो जाए सो तारका सुर को बद हुई, हम तो निश्चिंत हो जाए, हम फ्री हो जाए। हमारी जो विधि धरी, विधि तो प्राण ने किया है, अपने प्राण बचावे की दुनिया हो भीतर, चाहे देवता हो चाहे कोई। पितामह ने देवताओं से कहा आप लोग तैयारी करिए, संध्या वेला में चलना है। सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, ओहि सगुन मंगल सुभग करहि अक्षरागान। सब लोग तैयारी कर रहे हैं। सब देवता अपने अपने विमान सजा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। कहाँ? देवलोक में। आप भी तैयार हो जाइए। देवलोक में अप्सराएं नृत्य कर रही हो। दूल्हा कहाँ है? कैलाश। कैलाश पर गदर थोड़ी है। हाँ भाई, साधु के घर क्या नाच गाना होना? साधु के तो आटो हुए घोड़ो हुए, बस आटो घोड़ो सतुका घोड़ सब। कुछ गण बोले महाराज हम आपको सजा दें। शिव जी बोले हम तो ऐसे चले चले, हमें नहीं सजाओ। गण बोले महाराज माता जी को लेने चलना है, ऐसे कैसे? आप श्रृंगार कर लो, छोड़ो भाई। श्रृंगार की खबर उगेरा जी के जो लगवे के हम कैसे लगे। अब शंकर जी को का जैसे चाहे लगवे, हम तो शंकर जी हैं ही है? जी के जो लगे कि हम कैसे लगत, वो बोरो प्लस खरीदत फिर उगे लेना बोरो प्लस है। अब जी का मतलब ही नहीं है हम जैसे चाहे लग रहे हो, इसका मतलब शंकर जी को लाख लपेड़े से बोरो प्लस हो जाता है ना। अब शिव जी गण बोले महाराज तैयार तो होने आए,
शंकर जी बोले नहीं हम तो ऐसे चले चले। अरे बोले नहीं महाराज ऐसा नहीं हो सका, दूल्हा बनाओ आप। और गण श्रृंगार कर रहे हैं। जो कामदेव के समय जो जटाएं बिखर गई थी उन्हीं जटाओं को बांध दिया। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर वही कब गण करहि सिंगारा, करिए शिव जी का। मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहरे ब्याला, तन विभूति पटके हरी छाला। कुंडल कंकन पहरे प्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन उपबीत भुजंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ और नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव वेश। शिव धाम कृपाला। श्रृंगार कर रहे हैं भगवान शिव जी का। कैसा श्रृंगार किया? कर त्रिशूल और डमरू विराजा, कर त्रिशूल और डमरू विराजा। चले बसहि चढ़ पाले बाजा, चले बसहि चढ़ बाजहि बाजा। चले बसहि चढ़ बाजहि बाजा। चले बसहि चढ़ बाजहि बाजा। शिव जी भगवान शांत बैठे हैं, गण लोग श्रृंगार कर रहे हैं, सजा रहे हैं। और सजावट भी कोई बाजार से सामान नहीं, जो है वही से। हाँ, अगल बगल में जो सामान है वही से सजावट कर। मोर बांध दिया बालों का गोल गोल। अब बांधा काय से? सांप से। सांप से गांठ लगा दिया। जटाओं का मुकुट बन गया। चारों तरफ से सांपों के पूंछ चेहरे तक लटक रही है। सांपों का मोर है, सांपों के कुंडल है, सांपों के हाथ में कंगन है, सांपों की बाहों में बाजूबंद है। गोस्वामी जी बाबा तो कहते हैं कि दूल्हा बन के जब शिव जी चल रहे थे, सब अंग में भस्म लगी थी। सांप लटक रहे हैं, बस केवल मुख दिख रहा है, सांपों ने ढक लिया। कंठ में विष है, जनेऊ भी सांप का। बाघंबर पहने हैं, लेकिन सांप से गांठ लगी है बाघंबर की। हाँ, बाघंबर पहने हैं। क्यों? बाघंबर को सांप से गांठ लगा के बांध दिया। कुंडल कंकन पहरे प्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। भगवान कल्याण के स्वरूप हैं। और शिव जी जैसे ही दूल्हा बनकर तैयार हुए, देवताओं की पत्नी हंसने लगी। नंदी पर बैठे देवताओं की पत्नियां मुस्कुरा रही हैं। देख शिवह सुरत्रिय मुस्काई। देवताओं की पत्नियां कह रही हैं, हे भगवान, ई दूल्हा को दुल्हैया कहां मिले? ई दूल्हा को देख शिवह सुरत्रिय मुस्काई। बर लायक दुल्हन जग नारी। कछु देवताओं की पत्नी के नहीं, संसार में जितने चाहे चले जाओ, एक नहीं मिल रहे। तो संसार में है ही नहीं है तुम्हारे लाख। तो मैं सोचो सामान ही बना चल रहे, मोर मोटर तो सजा ही नहीं है। इनके लिए संसार में दुल्हन मिलेगी कहां?
कछु बराती बोले विष्णु भगवान बोले बोले यार बाराती और दूल्हा मेल लिखा रहे। बाराती बोले तो दूल्हा हम भगा में और वो बैठी जाए। अरे बोले भगाई जो भी नहीं अगर समाधि लगे तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए तो दूल्हा की ज्यादा चलती है ब्याह कि अगर भागे जाए तो सारा खर्चा बेकार भाग जाए। ऐसा न हो कि अगर बिगड़ी जाए तो सब खर्चा गड़बड़ हो जाए, पंगा तो हो ही गई। अरे बोले उसने उनसे नहीं कहना कुछ। आज विष्णु भगवान भी विरोध कर रहे हैं, हर हर महादेव हर हर महादेव। सब जगह से गण पधार रहे हैं, अतल वितल पाताल रसातल महातल तलातल सब जगह से गण आ रहे हैं और महादेव जी का श्रृंगार कर रहे हैं। शिव अनुशासन सुन सब आए और प्रभु पद जलज शीस नाना वाहन नाना बेसा नाना वाहन नाना बेसा विशेष समाज निज देखा बिहसे शिव समाज निज देखा। शंकर जी ने जब अपनी बारात देखी तो उन्हें खुद हंसी आ गई। जब अपनी बारात देखी तो शंकर जी खुद ही ठहाका मार के हंसन लगे। देखो कैसे को मुखहीन विपुल मुख काहू को मुखहीन विपुल मुख काहू। एक बाराती को देखो सो को मोह ही नहीं होती। जय हो। बाराती का मोह नहीं है, आंखें माखें कान मान तो है, केवल मोह नहीं है। दूसरों बाराती आओ सो के शरीर में पूरे में मोह ही मोह है। जय हो। शंकर जी का स्वयं हंसी आ गई। को मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर को बहु पद बाहु। को मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर को बहु पद बाहु। और कछु बाराती कैसे हैं? विपुल नयन को नयन विहीना विपुल नयन को नयन विहीना। को के आंखें नहीं है, को के आंखें आंखें। विपुल नयन को नयन विहीना हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। शिव अनुशासन सुन सब आए प्रभु पद जलज शीस। शिव अनुशासन सुन सब आए प्रभु पद जलज शीस नाए। शिव अनुशासन सुन सब आए प्रभु पद जलज शीस नाए। प्रभु पद जलज शीस नाए। प्रभु पद जलज शीस नाए। प्रेम से बोलिए राघव सरकार की जय हो। ऐसी बारात है भगवान शिव जी की, ऐसी बारात है। किसी का आदमी का शरीर है तो गधे का सिर है, गधे का सिर है। गण लोग आ गए, किसी के हाथ पैर नहीं है तो किसी के हाथ ही पैर हैं, किसी की आंखें गायब हैं तो किसी की आंखें ही आंखें हैं। कोई दुबले पतले हैं तो कोई इतने भयंकर मोटे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज के शब्दों में सुनिए। तनखीन को अति पीन पावन को अपावन गति धन। तनखीन को अति पीन पावन को अपावन गति
भूषण कराल कपाल कर सब संग शोणित तन भरे स्वान सुवर श्रकाल मुख गण बेश अगणित को गणे खर श्वान सुवर श्रकाल मुख गण बेश अगणित को गणे बहुदिन से प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने बहुदिन से प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने कोई दुबला पतला, कोई मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र। कोई मोटा लग रहा है, कोई हड्डियां बजाते चल रहा है, कोई खोपड़िया में खून लिए हुए है, किसी का शरीर आदमी का है, मुंह कुत्ते का है। और जब सब शंकर जी देख रहे हैं, सब कह रहे हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब बारात जा रही है, सावधान रहना। चले बराती चले बराती भोले के साथी घोट घोट भंग खा घोट घोट भंग खा गए। क्यों खा गए? शिव दूल्हा शिव गौरा ब्याहन आ गए, शिव गौरा ब्याहन आ गए, शिव गौरा ब्याहन आ गए, शिव गौरा ब्याहन आ गए। चले बराती भोले के साथी घोट घोट भंग खा गए। कौन खा गए? बराती। क्यों? शिव गौरा, ए शिव गौरा, शिव गौरा ब्याहन आ गए, शिव गौरा ब्याहन आ गए, शिव गौरा ब्याहन आ गए। जाओ जाओ, शंकर भगवान की जय हो। शंभु बने दूल्हा नंदी पर कर असवारी। ये मस्त हुए हैं भंग में बराती जितने संग में, सबने की तैयारी। चली चुड़ैले नाचत गावत, चले बराती बाजा बजावत, बैठे हैं जंग मिलावत। कैसे? साज मिला के चंग बजा के, साज बजा के चंग बजा के, ताल मिला के ताल मिला के। कौन? लूला राग जमा गए। जय हो। लूले लंगड़े राग जमा गए। शिव गौरा ब्याहन आ गए, शिव गौरा ब्याहन आ गए, शिव गौरा ब्याहन आ गए, शिव गौरा ब्याहन आ गए। जय हो। हरि बोल।
बारात में बैंड कौन बज रहा हो? कौन बज रहा हो? काजल बजाओ, काजल हरि बोल। बोलो शंकर भगवान की जय हो। महाकालेश्वर भगवान की जय हो। राघव सरकार की जय हो। बारात चली जा रही है, रास्ते में खेल तमाशा होता जा रहा है। कौतुक विविध हो ही मग जाता, जस दूल्हे तस बनी बराता। जैसा दूल्हा है वैसी बारात है। मार्ग में रास्ते में बड़ा आनंद हो रहा है। हिमांचल राजा के यहाँ जितने पर्वत कूप प्रदेश जो भी हैं सब आए हैं, भवानी जी का श्रृंगार कर रहे हैं। पुरुष लोग बारात का स्वागत कर रहे हैं। नगर के पास जब बारात आई तो बाजा बजा। नेपाल भैया यहाँ से हल्ला नहीं करो। बाजा बजा, बाजा बजा के बारात आगे जैसे बैंड बजा, और बैंड की बात आवाज सुनकर भाई क्या होता है ना, जब गांव देहात में अगर बारात आती है तो घर के बच्चे दौड़ दौड़ के भाग जाते हैं, बारात देखने जा रहे हैं, बारात देखने हैं। अब बारात आ गई, अद्भुत बारात है, स्वभाव है। बारात जब जनवासे में ठहर गई, सबका पूजा पाठ हो गया, देवताओं का मान बढ़ जाए। शंकर जी की तो यही बात है भाई, शंकर जी को अपने मान से कोई मतलब नहीं है। हाँ, शंकर जी न सम्मान की चाहत रखते हैं, न किसी से सम्मान की चाहत रखते ही नहीं शंकर जी, ऐसे देवता हैं। जैसे ही बारात बैठी, अब बारात तो भैया शंकर जी किया, कौन लल्लू पप्पू किया, शंकर जी की बारात। जब बैठे आदमी जो परसैया है तो परसैया परस भी खिलाने गए, उतनी डेरा में अब घरे नहीं आई, अबे तो डेरा ही में हो रहा काम। जैसे परस विवाह बैठे, बोले यार तुम्हारे लेन से बैठ जाओ बाराती। बारात 2 लेन में बैठ गई, टाट पट्टी डर गई। और जैसे ही परस विवाह शुरू भये तो आगे देखो तो एक बिना मुंह को बैठो तो आदमी, अबे 2 जने बोले बोले ये परसत के नहीं, अभी को मुंह तो है नहीं यार। बोले यार अगर नहीं परसत तो भाई शंकर जी के कहो इतनी बारात को तुमने भोजन कराए और एक आदमी तुम्हें बाड़ू होगा, और अगर नहीं परसत तो भाई हिमांचल राजा के जब इको मुंह ही नहीं है तो कहां परसो। अब बड़ी समस्या है, बेकार में परस नहीं तुमने पात नहीं। बोले ई तरफ से नहीं, ऊ तरफ से परसो, ऊ तरफ से। ऊ तरफ देखो तो पहले नंबर पे जो बैठो तो ऊ के 1000 मोह थे, 1000 मोई मोह मोई मोह।
अब बोले सबरी पात रही खूब परसत का करत, बोले घर है भग चलो। बोले जिते के लाए हो वो तो एक हो चाने, जिते के रहमान चल रहा जाने पहुंचा है वो तो एक हो चाने। मोड़ी मोड़ा भागे बारात देख भी हैं। अब जो बड़े बूढ़े हते सो भी छाती पे हाथ धर के तरह हिम्मत माने रहे, धर धीरज तह रहे सयाने और बालक सब ले जीव पराने। मोड़ी मोड़ा गए बारात देख भी, मोड़ी मोड़ा बारात देख भी गए और बारात देख के तुरंत भाग के आए। गए भवन पूछे ही पितु माता और कहाँ बचन भय कांपित गाता। माता ने पूछी बेटा बारात कैसी है? लड़का बोले दरवाजा बंद कर लो, दरवाजा बंद करो, दरवाजे पे लिख दो अंदर आना मना है, नो एडमिशन विदाउट परमिशन लिख दो तो दरवाजे पे। बोले मताई बारात आई क्या गदर आई? भाई मोड़ी मोड़ को तो भूतन की कहानी ही सुना दो तो उतने में घबरा लगा, रात के दर्द कहते हैं। अब जब सजी वाले भूत देख के आ रहे हों तो भगवान ही माला के एक लड़का आओ, उन्हें बारात देखी, सो के तो सांस ही अटक गई, फट उठ गओ। अब कछु जने बोले बोले महाराज अब तुम आओ नाव लगने, शंकर जी की बारात में उगो फुलुगा को तो लड़का ही मार गया। हाँ महाराज तुम आओ नाव लगने, हमेशा हूं कि अभी हो जाए। शंकर जी आए, बोले जीजा, सुबह लड़का उठ के ठाड़ो हो, और जैसे ही उठ के ठाड़ो हो जब ऐसे आदमी अरे कल जी तो जीजा या हो, जय हो। जब ऐसे जीजा जी के चल गए, नहीं जीजा का की अपन जीजा या क्या मर जा, सोचो अब बेचारा कर मर जा से जीजा का थो तो भगवान शंकर की कृपा है। जय हो। मर जा से जीजा को आवे की कृपा ये नहीं है महाकालेश्वर में दे करा सकत। हाँ मोड़ी मोड़ आए, बोले मैया के बाद लगा लो, दरवाजा बंद कर लो। बोली काहे बारात कैसी है? अरे बारात तो ठीक है लेकिन दूल्हा बताओ बेटा कैसा? अरे बोले माता राम दूल्हा पागल है, सिरजी है, लगाओ जल्दी के बाद। पागल? हाँ मैया आज तक जितने दूल्हा आए सब घोड़ा पे बैठ के आए, जो बेल पे आओ बैठ के हैं। पागल है बिल्कुल, के बाद लगाओ जल्दी। बरबोरा है बसे ऐसबारा, बरबोरा है बसही ऐसबारा, प्यार कपाल विभूषण छाया। बरबोरा है बसही ऐसबारा, प्यार कपाल विभूषण छाया, प्यार कपाल विभूषण छाया। मोड़ी मोड़ा बोले हल्के हल्के लड़का, माता दूल्हा पागल है और बारात में भूत ही भूत, एक अच्छो आदमी तो आओ नहीं को है। कितनी अच्छी बात कही। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। शंखभूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चला। शंखभूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चला। एक लड़का बोलो बोलो मताई, जो बारात देखवे के बाद अगर जिगत रहे तो बड़ो भाग्य पुरुषी कहा है।
नहीं तो बारात देखियो फट, बारात देखियो फट। ऐसे बारात फूट रहे जैसे वोल्टेज बढ़ गया हो, फेस टू फेस। जय हो। जो जियत रही बारात देखत, उन भर के ही कर सही। जो जियत रही बारात देखत, उन भर के ही कर सही। देखही तो विवाह घर घर बात असर कर कहीं। देखही तो विवाह घर घर बात असर कर कहीं। हे मैया, पूरे शरीर में राख लपेड़े हैं, लंबी लंबी जटाएं लहरा रही हैं। गणों ने श्रृंगार किया है, उसने तो श्रृंगार ही नहीं किया। भाई श्रृंगार का ध्यान उसे रहता है जिसको लगे कि हम कैसे लग रहे हैं। शंकर जी को कोई ध्यान नहीं, बाबा जी को क्या, बाबा जी को क्या ध्यान कि हम कैसे लगेंगे हैं? देवता प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन मेरे बाबा सहज है, सहज है। और जब मैना मैया सखियों के साथ दरवाजे पर आरती करने के लिए आई, दरवाजे पर मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। कंचन थार सोहे पर पानी, परछन चली हर्ष हर्षे हर्षानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलन और भय भयऊ विशेखा। भागी भवन बैठी अति त्रासा, कई महेश जहाँ जय माता। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। अब मैया मैना जो पार्वती की मैया हैं, बार बार दूल्हे को देखती हैं और बार बार बिटिया का ध्यान करती हैं। बार बार दूल्हा राजा को देखती हैं, बार बार अपनी बिटिया का ध्यान करती हैं। हे भगवान, इस बावले के साथ बिटिया का विवाह कैसे कर दे? यद्यपि पर अनेक जग माही, वो यही कहे शिव तज दूषण नाही। अंदर जाती हैं, बाहर आती हैं, भीतर गई, पार्वती को गोद में लेकर रोने लगी। बेटी, ब्रह्मा ने तुम्हें इतना सुंदर शरीर दिया, इतना सुंदर स्वरूप दिया, लेकिन ये बावला पति कैसे रच दिया? तुम्हें लेकर मैं समुद्र में डूब जाऊंगी, आग लगा लूंगी, पर्वत से छलांग लगा जाऊंगी, लेकिन इस बावले के साथ में विवाह कदापि न करूं, बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं माता को कष्ट हो रहा है। भीतर जाके मैया गई, नारद कर में काहे बिगाड़ा, ओ भवन मोर जिन बसत उजारा। हमने नारद जी को ऐसा का बिगाड़ो? वास्तव में उस समय नारद जी को इतना कुछ खोटा बुरा कहा मैना ने, साच उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया। अरे नारद जी तो बांझ हैं, प्रसव की पीड़ा को नारद जी क्या जाने, लेकिन पार्वती जी ने फिर भी मां को संभाला। मैया, मुनि ने यही तो कहा था कि मेरे भाग में जब यही लिखा है तो फिर दोष किसे लगाती? मेरे भाग में जब यही वर लिखा है तो दोष क्यों लगाती? कर में लिखा जो बावर नाऊ, तो कत दोष लगाइए काहू। तुम सन मिटही
के विधि के अंकार और मात व्यर्थ जन ले हो कलंका। हे माता, अपने आप के ऊपर क्यों कलंक लेती हो? हमारे भाग में जो लिखा है वो हमें मिलेगा। क्यों? किसी को दोष मत लगाओ। कह दिया मैया ने, करमगत लिखी तरे तारी करमगत लिखी तरे तारे करमगति लिखी तरे तारे। को ना देत सहारे सहारे, को न देत सहारे करमगत लिखी तरे करमगति लिखी तरे तारे करमगति लिखी तरे तारे। क्यों? बनवासी बन 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 भटके काटन के गैलारे। बनवासी बन 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 भटके काटन के गैलारे। और भरत शत्रुघ्न मैया रोवे। भरत शत्रुघ्न मैया रोवे। अरे दशरथ स्वर्ग सिधारे करमगत लिखी तरे तारे करमगत लिखी तरे तारे करमगति लिखी तरे तारे। नैया अमर को ई जग में ना को राम बिना रे। अरे जैसो करो पाहो बेसो। जैसो कर हो पाहो बेसो। अरे करम में जो लिखना ले करम लिखी तरे तारे करमगत लिखी तरे तारे। जगत जननी माता की जय हो। नारद जी आए, नारद जी ने पराम्बा को समझाया, पार्वती की मैया मैना को समझाया। माता मैंने कहा था कि ये भगवान शिव के बामांग में विराजने वाली है, इसके द्वारा सती के रूप में थी ये,
आपकी पुत्री बनकर आपको यश वैभव प्रदान करने आई। और यह तो शिव जी के वामांग में विराजने वाली पहले से ही है। ये तो संसार की माता है। आप अपनी पुत्री समझने लगी इसके लिए। इसको आप अपनी पुत्री ना समझो, सारा संसार इसका बेटा है। इसलिए माता संशय ना रखो, इस लड़की के हाथ पीले करो और भगवान भोलेनाथ के साथ विदा करो। तब मैना हिमवंत आनंदे ओ पुण्य पुण्य पार्वती पद बंदे लगे होन पुर मंगल गाना ओ सजे सभी हाटक घटनाना सादर बोले सकल बराती विष्णु विरंच देव सर्व जाति। मैया मेरा जी शांत हो गई। पार्वती माता की खास जो सहेलियां थी पार्वती जी के पास जाकर बोली उमा, इतनी कठोर तपस्या तुमने इसके लिए की? इतनी कठोर तपस्या इस बम्बोला को की तुमने? है कैसी बुद्धि है तुम्हारी? पार्वती बोली हमारी बुद्धि तो ठीक है, तुम्हारी है गड़बड़, तुम्हारी है गड़बड़। क्यों सोच रही है मैया? मेरा भोला बड़ा भोला भाला, हमारी बात सुनो। मेरा भोला बड़ा भोला भाला, कोई भी भोला भाला नहीं है। मेरा भोला बड़ा भोला भाला, कोई भी भोला भाला नहीं है। भोला बड़ा भोला भाला, मेरा भोला बड़ा भोला भाला, कोई भी भोला भाला नहीं है। अरे गले पहने हैं मुंडों की माला, गले पहने हैं सर्पों की माला, वो कोई फूलों की माला नहीं है। मेरा भोला बड़ा भोला भाला, कोई भी भोला भाला नहीं है। मेरा भोला बड़ा भोला भाला। हरि बोल। कह दिया कानों लटके हैं बिच्छू के बाला, वो कोई सोने के बाला नहीं है। सोने की नोई के तल्ली लगवा ले आओ। बिच्छू के बाला हैं जितना डंक मारे सो मारे ही दे। कानों लटके हैं बिच्छू के बाला, बाला वो कोई सोने के बाला नहीं है। हमारे भोलेनाथ कैसे हैं? जितने गड़बड़ काम है सब भोले ने ले लिए, जितने अच्छे अच्छे काम है भक्तों को दे दिए। तुम सोने में रहो, हम राख लपेटो। तुम पलंग पे लेटो, हम कोसा की चटाई है। सांप तो तंजा गोरे बिच्छू हमारे लाने, मालपुआ खजाना सब जो तुम्हारा। कैसे हैं? कानों लटके हैं बिच्छू के बाला, वो कोई सोने के बाला नहीं है। दे दिया
अरे दे दिया भोले ने भक्तों को सब कुछ, सब दे दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा। दे दिया उसने भक्तों को सब कुछ, क्यों? उनके कमंडल में ताला नहीं है। मेरा भोला बड़ा भोला भाला, कोई भी भोला भाला नहीं है। मेरा भोला बड़ा भोला भाला। हरि बोल। भगवान शिव का विवाह हुआ। राजा हिमांचल ने अनेक तरह से दहेज दिया, लेकिन शंकर जी ने वो सारा दहेज वहीं बांट दिया। और जब लौट कर कैलाश पर आए, जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। बारात लौटकर वापस आ गई। पार्वती जी समेत भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरजा विहार नित नए, यही विधि विपुल काल काल चले गया हो। तब जन्म्यो सट बदन कुमारा। कुछ दिनों पश्चात सड़ानंद स्वामी कार्तिकेय जी महाराज का जन्म हुआ। तब जन्म्यो सट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। तारक सुर समर जेहि मारा। प्रेम से बोले कार्तिकेय स्वामी जी महाराज की जय हो। संसार जानता है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शिव और मां भवानी का चरित्र समुद्रवत है। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पारो। वरन वरने तुलसीदास की में, अतिमति मर्द गवारो। भगवान शिव के विवाह का चरित्र इतना अथाह समुद्र है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं मति का अति मंद गंवार तुलसी क्या गाऊं। और जब बंधु तुलसीदास जी जब अपने भाव की भूमिका नहीं रख सकते हैं, तो चंद्रभूषण हो चाहे हम हो चाहे आप, चाहे दाऊ साहब हो चाहे राव साहब हो, जब इनके आगे तुलसीदास जी गंवार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि मैं गंवार हूं, तो मैं भगवान शिव जी के चरित्र को आपके समक्ष क्या रख सकता। लेकिन अल्प बुद्धि से, सठ बुद्धि से, मंद बुद्धि से जो कुछ भी बना, मैंने शिव जी का चरित्र आपके समक्ष रखा। और आइए कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहां से आए हो तहां पुण्य करो पया। कथा रही वैकुंठ में,
सुर सुर गए गए निज निज धाम, राम सिया के पद कमल बंद रहो हनु। आपसे निवेदन है, आप सभी आरती में सम्मिलित होकर प्रसाद लेकर ही जाएंगे, बिना प्रसाद दिए हुए जाएंगे नहीं। आज प्रसाद किसकी तरफ से है? मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आरती में आप सम्मिलित होंगे, यहाँ भगवान का संकीर्तन हो रहा है और कल तृतीय दिवस है। कल बंधु तीसरा दिवस है कथा का। कल भगवान राघव सरकार के जन्मोत्सव की कथा, भगवान राघव सरकार के जन्मोत्सव की कथा, उनके प्राकट्योत्सव की कथा आप श्रवण करेंगे। और भगवान के जन्मोत्सव में आप सभी सम्मिलित होने के लिए, क्योंकि महाहर्ष सूचक त्योहार कल है, हर्ष सूचक त्योहार कल है। कल आप पधारिए और भगवान राम राजा सरकार के जन्मोत्सव की कथा का आप आनंद लें। आपका स्वागत है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो राघव सरकार की जय हो। आइए आरती। आरती में आप सभी सम्मिलित हो, कोई भी बिना प्रसाद दिए हो ना जाए, मेरा विनम्र निवेदन है। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो तेरी तन मन मारो, 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 हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजन चोरी, कनक सिंहासन राजन चोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, चरणों में सिर दबाओ, युगल छवि को निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो।
चरणों में सदाई नवारो इन चरणों को सदा पधारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो जरा देर ठहरो राम जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है जरा देर ठहरो राम हो जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसल्तम विद्यारुवृन्दे भवम भवानी वेदं नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव त्वमेव बन्धु च तथा त्वमेव तुमेव विद्या त्रिगुणं तुमेव त्वमेव सर्वं मम देवो देवो तुमेव सर्वं मम देवो देव त्वमेव सर्वं मम देवो देव